अनुवाद का मंतव्य। श्री श्री आनंद मूर्ति की जीवनी, उनके द्वारा प्रतिपादित आनंद मार्गदर्शन और उस दर्शन के आध्यात्मिक पक्ष को प्रमाणित करने के लिए समय समय पर उनके द्वारा दिए गए कुंडलिनी जागरण, सविकल्प निर्विकल्प समाधि और पुनर्जन्म इत्यादि से संबंध प्रात्यक्षीकरण डेमोन्स्ट्रेशन पर आधारित इस पुस्तक का अनुवाद करना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। मुझे हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू ये तीनों भाषाएं आती तो है, लेकिन मेरी शिक्षा दूसरे विषयों में हुई है, इसलिए इन भाषाओं के साहित्यिक पक्ष से मेरा कोई खास संबंध नहीं रहा। पुस्तक का अनुवाद मैंने सरल और आम बोलचाल की भाषा में किया है। अंग्रेजी और उर्दू के कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि हिंदी के साथ घुल मिल गए हैं। मैंने उन शब्दों का हिंदी अनुवाद नहीं किया और उन्हें उसी तरह प्रयुक्त किया है। सच तो यह है कि किसी आध्यात्मिक ग्रंथ जैसी गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर लिखी गई इस पुस्तक का अनुवाद करना मेरे लिए लगभग असंभव था। इसीलिए यदि मैं कहूँ कि इस पुस्तक का अनुवाद गुरु कृपा से ही संभव हुआ है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अनुवाद करते समय मुझे जो अनुभूति हुई उसके बारे में क्या लिखूं? मैंने यह देखा है कि किसी प्रतिष्ठित या अपेक्षाकृत अपने से अधिक सुरुचि संपन्न व्यक्ति से मिलने पर छोटेपन का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि उन लोगों की तुलना में हम कहीं नहीं हैं। लेकिन श्री श्री आनंद मूर्ति, जिन्हें उनके शिष्य भक्ति भाव से बाबा कहते थे, के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनसे मिलते समय लोगों को महानता का एहसास होता था। ऋषियों के अनुसार दिव्य सत्ता का सानिध्य लोगों में आत्मविश्वास, सद्गुणों और सकारात्मक सोच का प्रसार करता है। उसी तरह जो भी बाबा के सानिध्य में रहा या कभी उनके नजदीक गया तो उसका हीनता बोध समाप्त हो जाता था। उसे लगता था कि वह भी महान है और वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता था। अनुवाद करते समय मुझे भी हर पल बाबा की उपस्थिति और उनकी कृपा का एहसास होता रहा। अक्सर ऐसा लगता जैसे कि वे मेरे आसपास टहल रहे थे। वे अदृश्य रहते थे, लेकिन मैं उनके दिव्य शरीर से निकलने वाली मधुर सुगंध को महसूस करता था। उनकी उपस्थिति का दिव्य स्पंदन मुझे आध्यात्मिक तरंगों से ओतप्रोत कर देता था और उसी मनोभाव में अनुवाद का यह कार्य पूरा होता गया। पुस्तक के लेखक प्रणवात्मकानंद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने इस पुस्तक में बाबा की जीवनी के साथ उनके द्वारा प्रतिपादित आध्यात्मिक दर्शन और सामाजिक आर्थिक सिद्धांत के मूलभूत तथ्यों का भी इतनी खूबसूरती से समावेश किया है कि विषय की निरंतरता बनी रहती है और पाठक बाबा की लीला से आश्चर्यचकित होने के साथ साथ उनके विचारों को भी समझते जाता है। इसके अतिरिक्त बाबा के द्वारा दिए गए प्रात्यक्षिकरणों का वर्णन करते समय लेखक ने स्वयं को नेपथ्य में रखा है, अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहा है। वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग के दौरान बाबा के शिष्यों ने जो भी कहा, उन्होंने उसका बड़ी ईमानदारी से हूबहू वर्णन किया है। बाबा कौन है, क्या है, इसका निर्णय उन्होंने पाठकों पर छोड़ दिया है। पुस्तक में उल्लेखित प्रात्यक्षिकरण का वर्णन पढ़ते समय पाठक खुद यह सोचने के लिए बद्ध हो जाता है कि वह कौन हो सकता है जो उस तरह के अकल्पनीय प्रत्यक्षीकरण दिखला सके। प्रसंगवश केवल एक प्रत्यक्षीकरण का उल्लेख करना चाहूंगा। एक बार
उन्होंने अपने सामने बैठे हुए 100-150 शिष्यों में से एक शिष्य को पद्मासन में बैठाकर ध्यान करने के लिए कहा और उसके मन को आदेश देकर उसे हजारों वर्ष पूर्व महाभारत काल में ले गए। उसे यमुना नदी के किनारे बैठकर बांसुरी बजाते हुए कृष्ण कन्हैया के दर्शन करवाए। इस पुस्तक में इस तरह के कई आश्चर्यजनक और प्रामाणिक प्रत्यक्षीकरण का वर्णन किया गया है, जिन्हें पढ़कर पाठक अभिभूत हो जाएगा। मानव समाज सैकड़ों मान्यताओं को साथ लेकर चलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि काल परिवर्तन के कारण धर्म, अर्थनीति, पारिवारिक संबंध, सामाजिक आचार विचार और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति से जुड़ी हुई समस्त मान्यताएं अपना व्यावहारिक मूल्य खो देती है, अप्रासंगिक हो जाती है और मानव समाज की प्रगति में बाधा बन जाती है। विश्व मानवता कटी पतंग की तरह दिशाहीनता का शिकार हो जाती है। हम सभी आज ऐसे ही संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। ऐसे विकराल समय में समाज का धार्मिक, नैतिकवान और शुभचिंतक वर्ग बड़ी आशा भरी नजरों से किसी अलौकिक सत्ता के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था और आशान्वित था वे धराधाम पर आएंगे, मानव जाति को धर्म के पथ पर अग्रसर करेंगे और मानव समाज को नैतिक पतन के गर्त में गिरने से बचाएंगे। श्री श्री आनंद मूर्ति का आविर्भाव एक ऐसी ही अभूतपूर्व घटना है। उन्होंने धर्म पर आधारित एक महान आदर्श की स्थापना के लिए जन्म लिया, जनसाधारण की नजरों से अपनी पहचान को छुपाए रखा, मीडिया से दूर रहकर जीवन के समस्त पक्षों को समाहित करने वाला दर्शन प्रतिपादित किया। उसे समाज में लागू करने के लिए विश्वव्यापी संगठन का निर्माण किया। धर्म, जात पात और राजनीति की आड़ में भोली भाली जनता को निर्दयतापूर्वक लूटने वाले असामाजिक तत्वों के द्वारा कदम कदम पर किए गए जबरदस्त विरोध का सामना किया। अपने शिष्यों को आशावाद का संदेश दिया। उन्हें हमेशा आश्वस्त करते रहे कि एक सुनहरा भविष्य मानव जाति की प्रतीक्षा कर रहा है। स्वयं अनुशासित जीवन जीते हुए अपने बनाए हुए आदर्श पथ पर अग्रसर होते रहे और अपने अस्तित्व को हमेशा के लिए मूल्यवान बनाकर चले गए। काल चक्र की गति को समझना बहुत मुश्किल है। इस दुनिया में ऐसी महान विभूतियां बहुत कम है जिन्हें उनके जीवन काल में मान्यता मिली हो, जिनकी विप्लवी विचारधारा को समाज ने उनके रहते हुए स्वीकार किया हो। श्री श्री आनंद मूर्ति को भी जनसाधारण नहीं पहचान सका। मेरा विश्वास है कि निकट भविष्य में समाज का शुभचिंतक, धर्मनिष्ठ और नैतिकवान वर्ग उनके अभूतपूर्व योगदान को समझेगा, उनके आदर्श को अवश्यमेव अपनाएगा और यह सोचकर दुखी होगा कि काश उनके जीवन काल में उसने उन्हें पहचान लिया होता, काश उसे भी उनका दिव्य सानिध्य प्राप्त हुआ होता। किसी शायर के शब्दों में, हमारे बाद हर महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद हर महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। आचार्य अनिमेषानंद अवधूत, आनंद नगर।